अगर तुम भी इस वीडियो को 2025 के एंड में देख रहे हो, मतलब 15 दिसंबर को जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुई, मतलब कि आज 15 दिसंबर जिस दिन ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, यानी कि आज से लेकर के 16 दिन आपके पास हैं न्यू ईयर को स्टार्ट होने के लिए। ओके, और हम सब में से हर साल की तरीके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग्स बना के रखी होंगी अपने न्यू ईयर्स के लिए। जैसे कि हमने भी बना करके रखी होती कि हाँ, हमें इस साल ये करना है, इस साल वो करना है, इस साल हमें ये हिट करना है, मेरे ये प्लान्स हैं, आज बॉडी बनानी है, फिजिक्स बनानी है, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। बहुत सारे प्लान्स और बहुत सारी प्लानिंग्स के साथ बहुत सारे लोगों ने अपने न्यू ईयर्स को प्लान किया होगा। उनमें से एक आप भी हो सकते हो और इनमें से एक आप हो भी, क्योंकि हर कोई प्लान करता है, मैं भी प्लान करता हूँ। बट कभी आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि हम में से 99.99% जो होते हैं लोग, वो हमेशा फेल क्यों हो जाते हैं? वाई? क्या आपने कभी इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि आपने जो गोल्स बनाए थे पिछले साल, क्या आपने उनको अचीव किया है? कभी इस चीज़ पर ध्यान किया है कि आपने कोई ये सोचा है कि वाई आई वॉज नॉट अचीव्ड माई गोल्स? उसका रीज़न क्या? कभी आपने रीज़न के पीछे ध्यान दिया है? मतलब कि गोल्स हो और प्लानिंग्स, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को प्लान करा, गोल्स करा, सारी चीज़ें, फिर एवरीथिंग जो भी हमें चाहिए उन सारी चीज़ों को सोचा, सब कुछ क्या करना क्या नहीं करना, हर एक चीज़ को सीक्वेंसली प्लान करा, बट उसके बाद भी हम लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। रीज़न क्या है? तो हम में से 99.99% लोग अपनी लाइफ में फेल इस वजह से हो जाते हैं कि उन्होंने गोल्स तो बना लिए, प्लानिंग भी कर ली, सारी चीज़ें कर ली। उसमें से मैं भी होता हूँ, मैं भी हर साल गोल्स बनाता हूँ, प्लानिंग करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। आप भी बनाते हो, आपके दोस्त भी बनाते हैं, गार्जियंस भी बनाते हैं, सब करते हैं। बट वाई ओनली 1% पीपल्स गेट सक्सेस इन देयर प्लानिंग, नॉट 99.99% एंड नॉट 99.9%? उसका रीज़न मैं बताता हूँ, बहुत बड़ा है। जब भी हम लोग स्टार्टिंग की न्यू ईयर्स पे आती है कि हाँ, फर्स्ट तारीख है, महीने की पहली तारीख को, चाहे साल की पहली तारीख को, वी आर सो मच एक्साइटेड टू डू। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के जो हम लोगों ने प्लान करी कि नहीं, इस साल ये करना है, इस साल वो करना है, मेरी इस साल की ये प्लानिंग है, उस साल की वो प्लानिंग है, और मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। बट जब मंथ स्टार्ट होता है, जब इस ईयर स्टार्ट होता है कि इस मंडे से ये करना है, इस महीने की 1 तारीख से करना है, इस न्यू ईयर की 1 तारीख से करना है, तो जब हफ्ते के 4 दिन गुजर जाते हैं, जब साल का 1-2 महीना गुजर जाता है, ठीक है, और जब दिन के 1-2 घंटे गुजर जाते हैं, तो उसके बाद वही सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगती हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे टास्क होते हैं ना कि हम उसमें उलझ जाते हैं, और ऐसा होता है। और जब जिनके पास टास्क नहीं होता ना, वो भी बहुत सारी चीज़ों में साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। उसमें से आप ये सकते हैं। बट डिपेंड पता है क्या करता है? डिपेंड ये करता है कि अगर आपने कुछ अचीव करा है, तो पहली चीज़ तो प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ो। व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन? कि डिलेइंग, कल करूँगा, आज थक गया हूँ, कल थक गया। सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल लोगों के पीछे का राज यही है कि लोग चीज़ों को ईज़िली डिले कर देते हैं कि हाँ, चलो इस साल नहीं तो अगले साल करूँगा, आज नहीं 1 दिन का रेस्ट ले लेता हूँ, कल करूँगा, कल नहीं तो परसों करूँगा। शायद यही एक वजह है कि जिस वजह से मेरा यूट्यूब चैनल 1 साल से पड़ा हुआ है, मैं सही से पोस्टिंग नहीं कर पाया। बट मैंने 1 साल के अंदर बहुत कुछ अचीव किया, ठीक है? ओके, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने पिछले साल कुछ नहीं करा और कुछ नहीं अचीव करा। मैंने पिछले साल उन सारी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करा जो मुझे 2026 के लिए चाहिए थी। वैसे ही आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सी चीज़ें अचीव करी हैं जिनको आप नोटिस नहीं कर रहे हो। बट 2026 आपके लिए गोल्डन ईयर है, आप सभी के लिए टोटली एक गोल्डन ईयर है। अगर आप इसको सही तरीके से देखो और करना चाहो तो वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट थिंग इज फॉरगेट अबाउट द प्रोक्रास्टिनेशन। कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो उसको डिले ना करो कि आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, नरसों करूँगा। ठीक है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वरना फिर तो वही है कि हम सोचते रह जाएंगे और होएगा कुछ भी नहीं। तो वन पॉइंट को आप एकदम नोट कर लो, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है। सेकंड क्या है? सेकंड है ओवर थिंकिंग। देखो, हमारी लाइफ में सारी चीज़ें तब तक की हार्ड है जब तक कि हम ओवर थिंक करते हैं, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो बिजनेस हो,
चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। जब तक कि तुम किसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे, तब तक कि तुम उसके अच्छा, बुरा, ठीक है, और जितने भी मतलब कि जितने भी चांसेस उसके होने के, ना होने के, नुकसान होने के, रिस्क से लेकर के प्रॉफिट तक, तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हर एक चीज़ को काउंट करेगा। रिस्क क्या है, प्रॉफिट क्या है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। और इन्हीं काउंटिंग में, इन्हीं सारी चीज़ों में, सोचने में, बस थिंकिंग करने में हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। फर्स्ट है हमारा प्रोक्रास्टिनेशन एंड सेकंड है हमारा ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग माइंड इतना किलर होता है ना कि हमारी क्रिएटिविटी से लेकर के हमारी एनर्जी तक सब खा जाता है। तो अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो तो जस्ट डू इट, डोंट थिंक अ लॉट। तो फर्स्ट है हमारा प्रोक्रास्टिनेशन, जिसके थ्रू हम लोग अपनी सारी चीज़ों को डिले करते जाते हैं। एंड सेकंड है हमारा ओवरथिंकिंग माइंड। ओवरथिंकिंग माइंड इतना किलर होता है ना कि हम अपनी क्रिएटिविटी से लेकर के अपनी एनर्जी तक सब कुछ खो देते हैं। कि हमारा जो माइंड है ना वो सोचने पे मजबूर कर देता है, क्या होगा कि अगर तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, क्या होगा अगर तुमने ये किया तो ये हो जाएगा, अगर तुम सक्सेस होगे तो तुमको ये मिलेगा, अगर तुम सक्सेस नहीं हो तो ये होगा, तुमने ये करा तो लोग ये सोचेंगे, वो सोचेंगे। मतलब माइंड ना सारी चीज़ें कैलकुलेट करने लगता है, क्योंकि माइंड बना ही उसलिए है। जितना ज़्यादा तुम सोचोगे उतना ज़्यादा तुम अपनी चीज़ों में अनसक्सेस हो गए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी चीज़ को सोचो ना, कैलकुलेट ना करो, बट अगर तुमने कुछ ठानी है करने के लिए, अगर तुम जा रहे हो रनिंग पे, तुमने ठाना है कि तुमको रनिंग पे जाना है, जिम करने, तुम्हें रनिंग पे जाना है, तुम्हें स्टडी करनी है, तुम्हें बिजनेस बनाना है, या फिर तुम्हें कुछ भी करना है, जस्ट डू इट। तुम्हें कॉन्टेंट्स बनाने, तुम्हें वीडियो बनाने, किसी की ना सोचो, कुछ ना सोचो वीडियो चलेगी नहीं चलेगी, तुम्हारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। पहला स्टेप, यू नीड टू टेक फर्स्ट स्टेप विदाउट थिंकिंग। एंड जब तुम पहला स्टेप अपना ले लो लाइफ का, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो तुम्हारी पर्सनालिटी को लेकर के हो, चाहे वो तुम्हारी रनिंग को लेकर किसी भी चीज़ को, जो भी तुम्हारे गोल्स एंड प्लान्स तुमने बना के रखे हो, जस्ट डू इट फॉर 40 डेज। जस्ट डू इट फॉर 40 डेज, 40 दिन तक बिना कुछ सोचे समझे जस्ट चीज़ों को करते जाओ 40 डेज तक, जब तक कि वो तुम्हारी हैबिट में ना जाए। क्योंकि हमारी बॉडी उन चीज़ों को बहुत ईजिली करती है जो हमारी हैबिट में होती है, और हमारी जिस चीज़ की हैबिट नहीं होती है उस चीज़ में हम सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं। तो पहली चीज़ है प्रोक्रास्टिनेशन ना करो, दूसरी चीज़ है ओवरथिंकिंग ना करो, तीसरी चीज़ क्या थी जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? सो तीसरी चीज़ है कि तुम पहला स्टेप लो और उस स्टेप को 40 डेज तक कंटिन्यू करते रहो, जब तक कि तुम्हारे लिए वो हैबिचुअल ना हो जाए। जब वो तुम्हारे लिए हैबिचुअल हो जाए तब उन चीज़ों पे स्टडी करो जो चीज़ें तुम्हें लगती हैं तुम्हारे बिजनेस को लेकर के इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारी हेल्थ को लेकर के इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारी बॉडी को लेकर के इम्पॉर्टेंट है, या तुम्हारे कंटेंट्स को लेकर के, जो भी तुम प्लान कर रहे हो उसको लेकर के। क्योंकि 40 डेज में तुम्हारा हैबिचुअल माइंड सेट हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी उस चीज़ को रेगुलर करने की हैबिचुअल हो जाएगी। उसके बाद जब तुम उस चीज़ पे स्टडी करोगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे बिजनेस करना है, तो मेरा अब बिजनेस हमने स्टार्ट कर दिया है, अब बिजनेस में मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या कम पड़ रहा है, वो सारी चीज़ों पर तुम फोकस कर सकते हो। उसके बाद अगर तुम पर्सनैलिटी पे, तुम 14 डेज के बाद तुम्हारा बॉडी पेन और तुम्हारी जो है जितनी जो है प्रोक्रास्टिनेशन वगैरह वो सब चली जाएगी, तुमको उसमें मज़ा आने लगेगा। तुम अपनी बॉडी से क्या, मुझे शोल्डर ट्रेन करना है, मुझे बाइसेप ट्रेन करना है, एक चीज़ जो तुम करना चाहोगे कर सकते हो। और जब तुम रनिंग करना स्टार्ट करोगे, तुम मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, वॉक स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे करके तुम्हारी वॉक जो होगी, ठीक है, तुम्हारी रनिंग डिस्टेंस जो होगी वो बढ़ती रहेगी। उसके बाद तुम अपने गोल सेट करना शुरू करो। मतलब कि पहले तुम करो 40 दिन तक बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी चीज़ का रिजल्ट लिए। और जब तुम स्टार्ट कर लो तो बस 40 डेज तक उसको कंटिन्यू करते जाओ विदाउट ओवर थिंकिंग। एंड आफ्टर 40 डेज मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, आपको बहुत ही ईजिली सारी चीज़ों में चेंजेस देखने को मिलेगा और बहुत ही ईजिली आप सारी चीज़ों को अचीव कर पाओगे। एंड उसके बाद जब तुम्हें स्टडी करनी है, अपने बिजनेस को लेकर स्टडी करनी है, अपने वर्क को लेकर के कि हाँ क्या चीज़ें अब तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक साथ सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट ना करो, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी सारी चीज़ें
ठीक है, वो एक साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं बनी है। किसी एक चीज़ पे फोकस करो, अच्छे से करो, उसको कंप्लीट करो, देन नेक्स्ट स्टेप लो, उसके बाद नेक्स्ट लो। अगर तुम फेल हो रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर तुम कंटिन्यू बस एक चीज़ करते जा रहे हो और तुम फेल नहीं हो रहे हो, मतलब कि तुम एक लूप में फंसे हुए जहाँ पे तुमको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि फेल जो इंसान होता है ना, वही इंसान सक्सेस होता है। रीज़न ये कि तुम जितनी बार फेल हो गए उतनी बार तुम उस चीज़ के लिए एक नया तरीका लेकर के आओगे, उस काम को करने के लिए एक नया तरीका लेकर के आओगे कि हाँ यार मैं फेल हो रहा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो अगली बार अगर तुम फेल हो तो उन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो जो तुमने अचीव करी, और उन सारी चीज़ों को एक साइड नोट कर लो जिसमें तुम फेल हुए हो। इससे तुम एनालाइज कर पाओगे तो तुम अपनी लाइफ में तुम कहाँ पे हो, और अपनी लाइफ को एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। पर ये सारी चीज़ें आगे की हैं, ठीक है। पहला स्टेप बहुत ज़रूरी है, और प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में भी मैंने बताया। तो जब तुम स्टार्टिंग की 40 डेज वाला स्टेप कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारी प्रोक्रास्टिनेशन पूरी तरीके से चले आएगी। और देखो, बहुत ही गोल्डन पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही गोल्डन पॉइंट इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में कोई हुक नहीं देना रहा कि हाँ वीडियो को एंड तक भी देखो, जो एंड तक भी देखेगा उसके लिए बहुत गोल्डन पॉइंट है। मैं मिड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने अभी तक देखा है वही के लिए ही बस, और किसी के लिए नहीं। क्योंकि जो वीडियो को एंड तक नहीं देख सकते अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस भी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कोई हुक डालने के लिए वहाँ की बातें नहीं करी, ठीक है। मैं इस वजह से यहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है, वीडियो के मिड में बोल रहा हूँ आप लोगों को कि एक गोल्डन चीज़ है, ठीक है, एक गोल्डन रूल कह सकते हो इसे, ठीक है, यूनिवर्सल रूल भी कह सकते हो इसे, ठीक। वो है क्या? बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा, मैंने खुद अपनी लाइफ में किया और इसका बहुत असर होता है। वो है क्या? गिव टू यूनिवर्स एंड गिव यूनिवर्स गिव यू बैक, ठीक है। जैसे कि चैरिटी करो, ठीक है, 10 रुपये हैं, 5 रुपये कर दो, नहीं 5 कर सकते हो, 8 की ज़रूरत है तुम्हें, 2 कर दो, 2 नहीं कर सकते हो 1 कर दो, ठीक है। बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ चैरिटी करो। जो भी तुम कमा रहे हो, ठीक है, जो भी तुम अपने बिजनेस अर्निंग कर रहे हो, जो भी तुम अपने कंटेंट क्रिएशन से कर रहे हो या किसी चीज़ से भी कर रहे हो या कुछ भी, ठीक है, तुम अगर नहीं कर सकते हो चैरिटी, तुम्हारे पास पैसे नहीं, ठीक है, तो तुम उन कामों में हेल्प करो जो दूसरों के लिए हेल्प, ठीक है। एक दिन सोशल वर्किंग कर लो, किसी की मदद कर दो, ठीक है, विदाउट एनी फेवर, ठीक है। कुछ भी चैरिटी करो, चाहे वो गुड डीड्स में आए, गुड डीड्स में सारी चैरिटी तुम्हारी काउंट होगी। जब तुम देना शुरू करोगे ना तो गॉड भी तुमको देखता है, ऊपर वाला भी देखता है। ऊपर वाला सोचता है यार मेरा बंदा, ठीक है, दूसरों की मदद कर रहा है, तो जब मेरा बंदा दूसरों की मदद कर रहा है, जब मेरे बंदे को मेरी नीड है तो मैं कैसे मदद ना करूँ, ठीक है। तो जब तुम चैरिटी करते हो तो ऊपर वाला तुम्हारे लिए और रास्ते खोलता है, ठीक है। तुम जितना देते हो ऊपर वाला तुमको उतना ज़्यादा और देता है। तो ये ऐसे ही मैंने अपनी लाइफ में शुरू करा, धीरे धीरे करके, और थोड़ी बहुत चैरिटी मैं भी करता हूँ, नहीं कहूँगा क्या भाई मेरी बहुत ज़्यादा नहीं, चैरिटी मैं भी करता हूँ, जितनी हो सकती ऊपर वाला हमको देता है उस हिसाब से थोड़ी बहुत जो भी होती है, ठीक है, वो मैं करता रहता हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी के भी हाँ जो भी कुछ है, आई थिंक सो कि हाँ ऊपर वाले ने बोला है कि चैरिटी करो, तुम जितना दोगे तुम्हें उतना मिलेगा, और उस हिसाब से मैं चैरिटी करता हूँ, उस हिसाब से चीज़ें मेरे पास हैं। तो देखो, अगर तुम चैरिटी करना चाहते हो 10-5 रुपये से करो, 5 रुपये से करो, जिसको देना चाहते हो उसको दो, जो तुम्हें ज़रूरतमंद है उसकी मदद करो। तुम मदद करोगे, ऊपर वाला कहीं ना कहीं तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है। और अगर देखो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम सोच रहे हो कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बस। इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ चैरिटी, क्योंकि जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं इस चीज़ को एकदम ओपनली आज बोलने जा रहा हूँ कि मेरे चैनल की जितनी भी अर्निंग होगी उसकी 30% रेवेन्यू, लेकिन 30% अर्निंग मेरी जो कि वो चैरिटी में जाएगी, ठीक है। तो मैं एज अ चैरिटी में इधर-उधर प्रोवाइड करूँगा। तो अगर तुम अपनी साइड से पैसा नहीं दे सकते, तुम्हारा एक सब्सक्राइब ही तुम्हारी चैरिटी है, ठीक है। तुम्हारी ही सब्सक्राइब के थ्रू, तुम्हारे एक सब्सक्राइब के थ्रू, तुम सबके सब्सक्राइब के थ्रू मैं उन लोगों की मदद करूँगा जिनको इसकी नीड है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जब मेरा अर्निंग स्टार्ट हुआ जब चैरिटी करूँगा मैं उसका प्रूफ नहीं दूँगा,
तुम्हें लाइव सारी चीज़ें प्रूफ में मिलेंगी, इसी चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, तो अगर तुम अपनी साइड से नहीं कर सकते तुम सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ चैरिटी। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो या तुमको ज़रा सी भी वैल्यूएबल लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लो, अब बेल आइकन को ओपन कर लो। क्योंकि उसका रीज़न ये, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में ये लाइन मुझे पहले बोलनी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो लोग मेरी वीडियो पे टिके जो किसी लालच से टिके, जो अपने आप को बस हुक देखा, हुक देखने के बाद टिक गए, वीडियो देख ली, हो गया, दैट्स इट। ठीक है, हुक देखने के बाद ही 99.9% लोग रुकते हैं। तो देखो, मुझे हुक नहीं देना था, और जितने लोग यहाँ पे अभी देख रहे प्रेजेंट टाइम पे, ये उनके लिए है। ठीक है, मेरे पास एक सीक्रेट है, ठीक है, कि कैसे अगर तुम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएटिंग करते हो तो मैं ये बता सकता हूँ तुम अपने कैसे वीडियोस को बूम कर सकते हो, कैसे तुम बहुत तेज ऊपर ले जा सकते हो। और इसका प्रूफ मैं दूंगा न्यू ईयर पे। न्यू ईयर पे मैं अपने इंस्टाग्राम पेज का आप लोगों को लाइव A to Z सब दिखाने वाला हूँ। और एक महीने के अंदर मैंने कितने ज़्यादा व्यूज़ काउंट जनरेट करे हैं सिर्फ 1 मंथ के अंदर। जितनी भी चीज़ें हैं सिर्फ 1 मंथ के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और जिसके साथ भी तुम अपने जो है शेयर करना चाहते हो उसके साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है, और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और जैसा कि मेरा प्रॉमिस है कि सीक्रेट तो वो मैं भूलूंगा नहीं, और आपको भी नहीं भूलना है। सो विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सी यू सून एंड वेट फॉर न्यू ईयर एंड जस्ट डू इट। और जो भी करना चाहते हो न्यू ईयर का वेट ना करना, तुम्हारे पास 16 दिन है, शुरू कर दो। आज से शुरू करोगे, न्यू ईयर तक की तुम्हारी थोड़ी हैबिट बन जाएगी, और न्यू ईयर का फर्स्ट मंथ तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो जस्ट enjoy your new year and enjoy your day. We will meet in my next video. तब तक के लिए take care.